त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम सावन के पहले सोमवार की सही तिथि, पूजा के शुभ मुहूर्त, पूजा विधि व नियमों के बारे में जानेंगे। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो इसी प्रकार की अन्य सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाओं का श्रवण करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो यदि पसंद आते हैं तो लाइक एंड शेयर भी किया करें। सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति और आराधना के लिए सबसे पवित्र समय माना जाता है। इस दौरान पड़ने वाले सभी सोमवार का विशेष महत्व है, क्योंकि सोमवार और सावन भगवान शिव को समर्पित हैं। सावन के महीने में सोमवार का व्रत रखने और भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जीवन में खुशहाली आती है। सावन सोमवार के दिन भगवान शिव की उपासना करना सबसे उत्तम माना जाता है। इस दिन व्रत रखने और शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने से विवाह में आ रही अड़चन दूर होती है, जीवन में सौभाग्य और स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। इसके साथ ही हर क्षेत्र में अपार सफलता हासिल होती है। इस साल सावन में कुल 4 सोमवार पड़ रहे हैं, जिसमें सावन का पहला सोमवार 14 जुलाई को पड़ रहा है। सावन के पहले सोमवार पर जलाभिषेक का श्रेष्ठ समय जान लेते हैं। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से लेकर प्रदोष काल तक शिव पूजा की जाती है, लेकिन जलाभिषेक के लिए विशेष शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:15 से सुबह 5 बजे तक, उसके बाद अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:50 तक रहेगा। प्रदोष काल का मुहूर्त शाम 7:15 से 8:45 तक रहेगा। सावन में जलाभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करते रहें। इसके साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करना श्रेष्ठ रहता है। पहले सावन सोमवार को काफ़ी अच्छे योग बन रहे हैं। इस दिन आयुष्मान योग, सौभाग्य योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही इस दिन चतुर्थी तिथि होने के कारण गजानन संकष्टी चतुर्थी का व्रत भी रखा जाएगा। सावन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को, जिसे गजानन संकष्टी चतुर्थी कहते हैं, इस तिथि का प्रारंभ 13 जुलाई को देर रात 1:02 पर हो रहा है, जिसका समापन 14 जुलाई को रात 11:58 पर हो रहा है। व्रत की शुरुआत सूर्योदय से मानी जाती है, इसलिए 14 जुलाई को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। आइए सावन सोमवार की पूजा विधि जान लेते हैं। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद शिव मंदिर जाएं या घर पर शिवलिंग स्थापित कर विधिवत पूजा करें। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल से अभिषेक करें। इसके साथ ही बेलपत्र, धतूरा, आक, सफ़ेद फूल, अक्षत, भस्म और भोग अर्पित करें। ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। सोमवार व्रत कथा का श्रवण करें। अंत में भगवान शिव की आरती कर सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। पूरा दिन फलाहारी व्रत रखें। शाम को दोबारा भगवान शिव की पूजा करें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। अगले दिन व्रत का पारण करें और दान पुण्य करें। सावन सोमवार का व्रत रख रहे हैं
तो कुछ विशेष नियमों को भी जान लेना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी का अपमान करने व बुरे विचारों से बचें। इस दिन व्रत कथा का पाठ या स्वर्ण अवश्य करें। वाद विवाद से दूर रहें। इस दिन फलाहार करें और सात्विक भोजन ग्रहण करें। व्रत के दौरान अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन सोमवार के व्रत में अनाज का सेवन नहीं किया जाता है। सावन सोमवार का व्रत कुछ लोग निर्जला रखते हैं तो कुछ फलाहारी भी रखते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय होने के बाद करें। सावन सोमवार के व्रत का पारण भगवान शिव की पूजा करने के बाद अपना संकल्प पूर्ण करने के साथ करें। व्रत में सामान्य आटा या चावल का उपयोग नहीं किया जाता। इसकी जगह आप सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, राजगिरा या साबूदाना खा सकते हैं। ये अनाज व्रत के अनुकूल होते हैं और शरीर को हल्का भी रखते हैं। लहसुन और प्याज को व्रत के भोजन में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि इनको तामसिक माना जाता है। सावन सोमवार के व्रत में केवल शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। मांस, मछली, अंडा जैसी चीज़ें सावन के माह में नहीं खानी चाहिए। व्रत के दौरान इन चीज़ों से पूरी तरह दूरी बना लें। सावन सोमवार के व्रत में नमक खाना वर्जित होता है। आप साधारण नमक की जगह सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं जो कि प्राकृतिक होता है और व्रत में पवित्र भी माना जाता है। इसलिए पकवान बनाते समय इसका खास ध्यान रखें। आशा करती हूँ सावन सोमवार से संबंधित मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखें।